हेलो डेलीगेट्स। आज मैं कुछ भी एनसीईआरटी के बारे में स्टार्ट करूं उससे पहले स्टूडेंट्स को डाउट था कि हम पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, और सेकेंडली नीट के पहले बोर्ड्स आते हैं एंड ऑल। सो लेट मी टेल यू, मेरा जो वीडियो है चैप्टर लिंकेज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। इन दो बातों के बेस पे ही वो वीडियो है। नंबर 1, हमारा जो सिलेबस है वो पूरे कंप्लीट रिवीजन के साथ 12th और 11th के साथ कंप्लीट हो, उसी के लिए आई यूज्ड दैट ट्रिक। और नंबर 2, मैंने 3 एग्ज़ाम्स दी थी, नीट, बोर्ड और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट्स। ज़्यादातर बोर्ड्स और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट्स में सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस होता है, और नीट में 11th और 12th दोनों का 50-50% वेटेज है। तो आई वुड एडवाइस कि आपका बहुत बड़ा एक बिग एडवांटेज है कि पहले सारे स्टेट्स में एनसीईआरटी फॉलो नहीं की जाती थी। बोर्ड्स के लिए अपनी अलग खुद की बुक और नीट के लिए यानी कि एनसीईआरटी अलग बुक थी। तो स्टूडेंट्स को दोनों सिलेबस कंप्लीट करना था। पर आपको ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अब धीरे धीरे सारे स्टेट्स एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। सो नाउ इट्स वेरी इजी टू कंप्लीट इट। और स्टूडेंट्स को यह भी डाउट है कि बोर्ड्स में थियोरी आती है और नीट में एमसीक्यूज, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। स्पेशली फॉर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स, मुझे भी पता है कि 10th में अगर हम पेपर में लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक में से लिखे तो हमारे परसेंटेज बहुत अच्छे आते थे, पर 12th में ऐसा नहीं है। There are concepts to be cleared and to be checked. एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट्स, मेन वर्ड्स बहुत है अपनी थियोरी को समझाने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमने बोर्ड में टॉप किया और नीट में फेल हो गए, और नीट में टॉप किया और देखे तो बोर्ड में 1-2 सब्जेक्ट्स में रह गए। तो हमें ये नहीं करना है, ये सही नहीं है। हमें सिलेबस के साथ एग्ज़ाम्स को, ये सारी नीट, बोर्ड, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट्स, इनको भी प्रायोरिटी हमें देनी है, और सिलेबस के साथ एग्ज़ाम्स को भी हमें हैंडल करना है। एनसीईआरटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, लेट्स टॉक अबाउट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर अ नीट एस्पिरेंट but also a JEE aspirant, a book to master the exams, a book to master the concepts. आप किसी भी टीचर से पूछो, किसी भी टॉपर्स के इंटरव्यू को देखो, यही बुक का नाम लेंगे, इसी बुक का नाम लेंगे। क्यों? एनसीईआरटी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा, ये ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा वो कैसे पढ़ा, क्या आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया। पीसीबी, फिजिक्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एनसीईआरटी ढंग से पढ़ने पर ही 80-85% आपका पूरा काम बन जाता है। पर बाकी के 10-15% पर स्टूडेंट्स दौड़े जा रहे हैं कि मुझे वो बुक कंप्लीट करनी है, वो बुक कंप्लीट करनी है। पर बच्चों, 10-15% ही उससे होगा, 80-85% पूरा एनसीईआरटी में से है, फिर भी दूसरे बुक पे भागे जा रहे हैं। और तोते की तरह आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, लाइन टू लाइन ध्यान से समझ के उस बुक को हमें रीड करना है। वह एक भगवत गीता है हमारे लिए। और हाँ, मेरे पास टेक्स्ट बुक तो थी ही, पर उसी के साथ मैंने अपनी ई बुक फ़ोन पे डाउनलोड करके रखी थी।
जो प्रोसीजर मैं अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ करती थी, वही प्रोसीजर मैं मेरे जो फ़ोन में एनसीईआरटी बुक डाउनलोड की है उसी के साथ फॉलो करती थी। अगर मैंने कोई पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं एनसीईआरटी में, तो वही पॉइंट्स मेरे फ़ोन में भी हाईलाइटेड होते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि ट्रैवलिंग के समय या कहीं हम बाहर हैं तो हम सारी बुक्स तो साथ नहीं ले जा सकते, तो हम फ़ोन पे ही उसको यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन है और चैप्टर के एंडिंग में समरी या हम कहें तो पॉइंट्स टू पॉन्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे ट्विस्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के लैंग्वेज से पूछे जा सकते हैं। और ऑन फर्स्ट रीडिंग मुझे पता है स्पीड और एक्यूरेसी विथ अ टाइम लिमिट बहुत नेसेसरी है। फर्स्ट रीडिंग ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से हमें पढ़ना है, हाईलाइटेड पॉइंट्स को मार्क करना है और उन्हीं को पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद 2 चीज़ों से समेटना है। नंबर 1, एक्टिव रिवीजन। रिवीजन भी 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव रिवीजन और पैसिव रिवीजन। पैसिव रिवीजन की बात करें, हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए, पर फिर से रिवीजन करने के वक्त हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट को 2-3 बार 3-4 बार पढ़ लेते हैं, उसी को कहते हैं पैसिव रिवीजन। पर हमें करना है एक्टिव रिवीजन। पैराग्राफ पढ़ो, पॉइंट्स हाईलाइट करो, तुरंत बुक बंद कर दो और पॉइंट्स को रिकॉल करो। कौन से पॉइंट्स आपको याद है वो हमेशा आपको याद रहेंगे, और जो याद नहीं है उनको फिर से रिवाइज करो और फिर से बुक बंद करके रिकॉल करो, वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए नंबर 1 हम करेंगे एक्टिव रिवीजन। अब नंबर 2 आता है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। अब आप अपने खुद के टीचर हो, यू नाउ बिकम योर ओन टीचर। जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उन्हीं पर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। कौन से तरह के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, और उन्हीं के आंसर्स बनेंगे आपकी शॉर्ट नोट्स। मुझे पता है फर्स्ट रीडिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और आपकी शॉर्ट नोट्स भी थोड़ी लंबी होगी, पर सेकेंड रीडिंग में मैजिकली आप जो जो लाइन पढ़ोगे उसकी नेक्स्ट लाइन आपको तुरंत याद रहेगी, अगर आपने अपनी फर्स्ट रीडिंग बहुत ज़ोरदार की होगी। तो शॉर्ट नोट्स भी हम रिवीजन में काम करेंगे, क्योंकि रिवीजन में अननेसेसरी पॉइंट्स हमें रीड नहीं करनी है। रिवीजन में जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड हो गई हैं। तो हाईलाइटेड पॉइंट्स हमारे क्वेश्चंस होए और क्वेश्चंस के आंसर्स होगी हमारी शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट रीडिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगी, पर सेकेंड रीडिंग में जो हम 3 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करते थे, वही 15 मिनट्स में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जा सकता है। लाइन टू लाइन हमें सब रिकॉल होगा, सब याद रहेगा। जो मैंने पहले बात की थी कि बोर्ड में थियरी और नीट में एमसीक्यूज, अब जो हमने हाईलाइटेड पॉइंट्स याद रखे हैं उन्हीं में एक मेन वर्ड्स होते हैं, रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग, स्टेमन, कार्पेल, वो सब ही देख के टीचर आपको मार्क्स देते हैं। आपके डायग्राम्स देख के, आपके लेबलिंग देख के बोर्ड्स में आपको मार्क्स मिलते हैं। टीचर आपके पूरे आंसर्स चेक करने के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो आपके मेन वर्ड्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स, डायग्राम्स, लेबलिंग, नीट एंड वर्क काम देखकर ही आपको मार्क्स देंगे। आपकी इंटेलिजेंस, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस देखकर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। प्लस पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी इज़ कि उसकी वोकैब्युलरी बहुत ईजी है, डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से क्लीन एंड क्लियर दिए हुए हैं, लेबलिंग भी सटीक दी हुई है। और हमेशा याद रखना डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डायग्राम के नीचे जो उनके बारे में जो समझाया गया है, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में से एक में बात, ये मेरी 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसमें पेज नंबर 285, ये पेज देख के ही हम लोग घबरा जाते हैं।
फिर भी हम रीड करते हैं। रीड करने पर आप क्या पढ़ते हो और मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ वो देखते हैं। इस पेज में सेकंड जो पैराग्राफ है स्टार्ट होता है दिस सिक्वेंशियल इवेंट। उसी में एक लाइन है that ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल, याद रखना ईच वेंट्रिकल दिया है और हार्ट में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट approximately 70 milliliter of blood which is called the stroke volume। अब मैं आपको बताती हूँ आप क्या याद रखते हो। आप याद रखते हो स्ट्रोक वॉल्यूम, उसकी वैल्यू है 70 मिलीलीटर और पास आउट होती है वेंट्रिकल से। पर इसमें दिया गया है कि पूरे हार्ट का 140 मिलीलीटर होता है। एक हार्ट में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और इसमें दिया है ईच वेंट्रिकल से पास आउट होते हैं 70 मिलीलीटर ब्लड। और आप फिर ये भी देखते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and averages 500 milliliter or 5 liters। देखा, इस वैल्यू पर भी चेंज हो सकता है और वो भी एनसीईआरटी में ही दिया है, पर आपको ढूंढना है, देखना है और समझना है। मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को सेग्रीगेट करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है, उनमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को सेग्रीगेट करता है, आपको पहले से दे रहा है, तो कंफ्यूजन कहाँ है। मैंने आपको हमारी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक तो बता दी, बट आई वुड बी प्रैक्टिकली स्पीकिंग अ सिस्टमैटिक वे ऑफ कंप्लीटिंग एनसीईआरटी आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ा देगी। सो इसी तरह आज हमने एनसीईआरटी को कैसे रीड करें वह सीखा, और ना कि सिर्फ एनसीईआरटी, आप कोई भी बुक, ये 2 चीज़, नंबर 1 एक्टिव रिवीजन और नंबर 2 फ्रेमिंग क्वेश्चंस, ये दोनों चीज़ों से आप कोई भी बुक अच्छे तरह से रीड कर सकते हो। ये आपकी रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग कैपेबिलिटी, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में बहुत मदद करती है। तो इसी तरह और नई टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करती रहूँगी, और मेरे मैसेजेस आपको पहले पहुँचे उसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।